हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज का दिन है वेडनेसडे और मैं बना रही हूँ खाना। कुकर मैंने लगा दिया है और मुझे दाल फ्राई ही करनी है, सब्जी वगैरह आज नहीं है कुछ भी। बैंगन ही है तो बैंगन दो तीन बार बनाए मैंने, तो सभी बैंगन खा के ना बोर हो गए। तो बैंगन नहीं बना रही हूँ, दाल फ्राई करूँगी। तो अभी कुकर गर्म है ना, तब तक फिर मैंने रोटियाँ ही बना ली। और मैंने ओवन में रात की खिचड़ी थी बची हुई, तो खुशी के लिए रख दी है गर्म करने के लिए। उसको भूख लग गई है, नाश्ता करने के आते थे ना उसको, तो फिर उसको भूख लग जाती है सुबह सुबह। और ये जो लास्ट वाली रोटी बनाई है ना मैंने, तो ये परसों के बचे हुए आटे की रोटी है। फ्रिज में रख के भूल गई थी मैं कटोरी में। तो फिर ये लास्ट वाली रोटी जो है ना कुत्ते के लिए है। खेत में 7-8 कुत्ते हैं, तो फिर उनके लिए रोटियाँ देनी पड़ती है घर से। तो जो बच जाती है वो देती हूँ, और ऐसे ही कुछ बचा हुआ होता है ना तो वो खेत में दे देती हूँ कुत्तों के लिए। और यहाँ देखिए सुबह के 9:30 बज गए हैं और यहाँ पे मेरी ऋषभ को तैयार कर दे रही हूँ, नहलाकर लेकर आ गई हूँ उसको। आज उसका लास्ट डे है स्कूल का, तो वो बोल रहा है कि मम्मी मुझे आज कैसे भी करके ना टाइम पर जाना है स्कूल में। तो फिर मैं दाल फ्राई बाद में करूँगी। ये खाना भी उसको छोड़ के आने के बाद खाएंगे, तो फिर दाल फ्राई बाद में कर लूँगी। पहले इसको तैयार कर देती हूँ। और उसको ना अभी स्कूल में टिफिन पर ढोकला लेके जाना है, और अभी बोल रहा है कि मुझे ढोकला लेके जाना है। तो फिर अभी इतने जल्दी बना भी नहीं सकते, तो अभी बाहर से लेकर आ गए हैं ये। तो अभी पहले टिफिन पैक कर देती हूँ उसका। और ना मेरे बाल यहाँ पे खुल गए थे, मतलब क्लचर जो है ना गिर गया था नीचे। तो फिर मैंने कहा बालों को हाथ लगाओ, फिर से बांधो और फिर से हाथ धो, तो उसमें देर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वैसे ही बाल रहने दिए। पहले उसका टिफिन पैक कर दिया, उसको भेज दिया स्कूल में। और उसके बाद ना खाना वगैरह खाया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज निकाल लिया साफ़ करने के लिए। खुशी घर पे है ना आज, तो मतलब झाड़ू की टेंशन नहीं है, झाड़ू वो लगा लेती है सुबह की। तो मैंने पोछा लगा लिया था। और अभी टाइम हो गया है, 11:30 बज गए हैं। और ये वाला जो काम है एक्स्ट्रा का निकाल रही हूँ, बाकी सुबह के मेरे पूरे काम हो गए हैं। और ये वाला जो काम है ना, मैं रात में सोच के रखा था मैंने कि मैं सुबह फ्रिज साफ़ करूँगी। रात को सोने के पहले 5 मिनट सोच लेते हैं ना कि कल क्या क्या काम है, क्या क्या करने हैं, एक्स्ट्रा के कौन से करने हैं। तो माइंड में ना क्लियरिटी आ जाती है, और फटाफट फिर ना सुबह काम पर लग जाते हैं हम। और सुबह उठेंगे ना तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो हमारी जो सुबह की एनर्जी होती है ना एकदम हाई होती है, और वो ना वेस्ट हो जाती है फिर ऐसे सोचने में ही कि करना क्या है, क्या रखना है। तो रात को सोच लेते हैं ना एक बार, तो फटाफट काम हो जाते हैं सुबह के। और अभी यहाँ पे 1:30 बज गया है दोपहर का। ऋषभ आ गया था स्कूल में से, उसको खाना वगैरह खिलाया मैंने। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसका ऋषभ का स्कूल बैग, उसकी किताबें वगैरह ना अलमारी में रख देती हूँ, बास्केट उसकी। तो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा की कोई चीज़ें होती है ना एक साइड में रख देती हूँ अभी। और अभी उसको भी 20 दिन छुट्टी है उसको, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ऊपर रखने की। तो यूँ ही उस पर धूल वगैरह बैठेगी। तो वैसे ही क्या होता है, साफ़ सफाई उतनी नहीं हो पाती इन दिनों में, मतलब त्यौहार है और बाकी ही काम बहुत हो जाते हैं अभी, तो फिर साफ़ सफाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं हम। और बच्चों की भी छुट्टियाँ है, और ऋषभ तो इतना पसारा फैलाता है ना घर में, इतनी चीज़ें बिखेर देता है। तो उसको उठाते उठाते ना परेशान हो जाती हूँ मैं। दिन भर ना मैं वही काम करती रहती हूँ, वो फैलाता रहता है और मैं उठाती रहती हूँ। और झाड़ू भी कम से कम 3-4 बार तो लगी जाती है घर में, जब ऋषभ घर में होता है तब। स्कूल में चला जाता है ना तो फिर उतना टेंशन नहीं, एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ ना 10-11 बजे, तो वही फिर मैं शाम में लगाती हूँ। तो चलिए, फ्रिज के जो सारे पुर्जे मैंने निकाल लिए थे ना, तो सारे मैंने पोंछ के लगा लिए उसमें। अभी सारे जो सामान है उसमें का तो वो रख देती हूँ। और ना मैं फ्रिज में बिल्कुल ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, बिल्कुल भरती नहीं हूँ मैं फ्रिज को। और जितना बच जाता है मेरे पास, जितना एक्स्ट्रा होता है ना, तो फिर मैं वो रखती हूँ। और कोई ज़रूरी चीज़ें होती है तो उतना रखती हूँ। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है फ्रिज में कुछ भी ऐसा बना के रखो, भर के रखो। बहुत कम सामान रखती हूँ फ्रिज में। बची हुई सब्जियाँ भी ज़्यादा दिन फ्रिज में नहीं रखती हूँ। आटा भी फ्रेश ही गूंथती हूँ मैं, और फ्रेश आटे की ही रोटियाँ बनाती हूँ। आटा गूंथ के फ्रिज में कभी नहीं रखती हूँ। अगर बच जाता है तो रख लेती हूँ, और चीज़ें बच जाती है ना तो रखने के लिए फ्रिज होता है, ऐसे स्टोर करके रखने के लिए फ्रिज नहीं होता है। तो क्या हो रहा है ना, आजकल हम ज़्यादा कुछ भी ना फ्रिज में ही रख रहे हैं ना, भर भर के, तो बहुत सारी बीमारियाँ ना फ्रिज में से भी आ रही है। तो फ्रिज का इस्तेमाल भी उतना ही होना चाहिए जितनी की ज़रूरत है। तो अभी ना फ्रिज का काम मेरा पूरा हो गया था, तो फिर मैंने अभी ऋषभ को एक एप्पल काट के दे दिया है लाके, और वो खा रहा है। और अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी कॉटन की बत्तियाँ बना रही हूँ। अभी दिवाली पर ना बहुत सारे दिए लगते हैं, तो फिर उसमें बत्तियों की ज़रूरत होती है। तो कुछ तो है मेरे पास, मम्मी ने भेजी हुई है, मम्मी ही भेजती है मुझे हमेशा बत्तियाँ बना के। तो अभी है बहुत सारी, लेकिन कम ज़्यादा मतलब थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो इसलिए जैसे मैं एक्स्ट्रा की बना के रख रही हूँ। तो अभी टाइम है ना तो बन जाती है, फिर टाइम पर और परेशानी हो जाएगी। वैसे तो मार्केट में मिल जाती है, लेकिन हर चीज़ के लिए मार्केट पे डिपेंड रहना ये भी तो सही नहीं है। आता है तो फिर बाहर से क्यों लाना। और कॉटन भी घर के खेत में का ही है। जब बेचते हैं ना कॉटन, मतलब जब खेतों में से कपास निकलती है ना, तो जो कपास बेचते हैं ना, तो फिर उसमें से ना फिर थोड़ी सी निकाल के रख लेते हैं, ऐसी बत्तियाँ वगैरह बनाने के लिए। कुछ भी वस्त्र माड़ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए काम आते हैं। तो घर के खेत का कॉटन जो है ना रख लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, मैंने 10 मिनट ही बत्तियाँ बनाई हैं, तो यहाँ पे 30-40 बत्तियाँ बन गई है मेरी। तो ऐसे ही 10-10 मिनट भी रोज़ के बनाऊँगी ना, तो 100-150 बत्तियाँ बन जाएगी मेरी। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए रात के 9:45 बज गए हैं, और जब मैं बत्तियाँ बना रही थी ना तब 5 बज गए थे, 4:15 हो गए थे तब। उसके बाद क्या होना, इनका फ़ोन आया। ये इन्होंने बोला कि इनकी फ्रेंड है, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, तो वो सभी खाने पर आने वाले हैं। मतलब एकदम शॉर्ट नोटिस दी मुझे, और बोला कि खाना बनाना है।
और फिर मैं फटाफट से खाना बनाने के लिए लग गई और उसके बाद मैंने 1-2 घंटे में खाना बना लिया पूरा। और सभी के फिर खाने पीने सभी चले, फ्रेंड भी आए, उनके सभी आए, पूरी फैमिली आ गई थी। और फिर खाना वगैरह खाया उन्होंने, उतने में फिर 9 बज गए थे। फिर ऋषभ को नींद आने लगी तो फिर मैंने उसको भी खाना खिला दिया, दूध वगैरह पिला दिया और उसको सुला दिया। दिन भर सोता नहीं ना हो तो फिर शाम में बहुत चिड़चिड़ करता है सोने के लिए, और फिर ऐसे ही चिड़चिड़ करता रहता है ना तो फिर मेरा काम में मन नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया, जब खाना वगैरह हो गया ना तो सारा ही कुछ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। पहले मैंने उसको सुला दिया, अब उसके बाद अब शांति से काम करती हूँ। और वो जब तक सोता नहीं है ना चिड़चिड़ करता रहता है, और फिर वो चिड़चिड़ करता है ना फिर मेरा काम में मन नहीं लगता है, ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अभी वो सो गया है तो अब शांति से अपने काम निपटा लेती हूँ मैं। और खाना ना मैंने उन्हीं के साथ खा लिया था, जब सब लोग खा रहे थे ना तभी मैंने भी खा लिया था, मतलब सभी ने साथ में ही खाना खाया है। और उसके बाद मैंने पानी नहीं पिया है। खाना खाने के आधे घंटे तक मैं पानी नहीं पीती हूँ, आधे घंटे के बाद पानी पीती हूँ। लेकिन अभी तो 1.5 घंटा हो गया है, मुझे ना बाद में टाइम ही नहीं मिला पानी पीने के लिए। उसको सुलाने में लगी तो उसको सुलाने में आधा घंटा चला गया मेरा। तो अभी मैंने सबसे पहले आके शांति से पानी पी लिया। और अभी यहाँ पे किचन मेरा साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए मैंने। थोड़े बर्तन बाहर डाल दिए मौसी को धोने के लिए, और जो मुझे साफ़ करने थे मैंने कर लिए। और यहाँ पे अब काउंटर साफ़ कर लेती है, वही अपना स्क्रबर से सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, फिर पानी से धो लेती हूँ, एक बार फिर लास्ट में सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। वैसे तो सुबह आधा घंटा पहले उठ जाती और करती है सारे काम तो भी चलता, लेकिन फिर वही है कि सुबह सुबह फिर ऐसे सब बिखरा बिखरा किचन, बिखरा बिखरा घर, वो सब देखना पड़ता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सब कुछ सवेरे सवेरे ना फ्रेश चाहिए, मतलब दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं ना हम तभी हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मुझे ना जब सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, किचन में आते हैं पहले, और किचन साफ़ सुथरा दिखता है ना तो भी अच्छा लगता है। और एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू तो लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऋषभ ने क्या किया है, बाहर गया था इनके साथ में तो फिर पटाखे लेकर आया है। वो लहसन बम आते हैं ना छोटे से नीचे फोड़ के फेंक के फोड़ते हैं, तो सारे घर में ना वैसे ही फोड़ दिए उसने, तो सारा ना उसका कचरा कचरा हो गया घर में। और ऐसा कचरा घर में होता है ना तो सच में मुझे नींद भी नहीं आती है, मुझे नींद में भी ना कचरा ही दिखता है। इसलिए ना मैं कितनी भी देर होती है ना मैं अपना घर साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। तो अभी देखिए घड़ी में 11:15 बज गए हैं, तो अभी बस लास्ट काम है ये मेरा, झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड।